महल के सामने पत्थरबाजी, सड़कों पर लड़ाई। आखिर महाराणा प्रताप के वंशज क्यों खुलेआम झगड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा। मेरे साथ महाराणा प्रताप के वंशज आपस में लड़ने लगे हैं। आखिर क्यों हो रही है ये लड़ाई? आइए जानते हैं ये क्या है पूरा मामला। महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों से लड़ते हुए अपना जीवन गंवा दिया, भारत के शीर्ष वीर योद्धाओं में और महाराजा के तौर पर इन्हें आज भी याद किया जाता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ राजवंश के राजा थे। एक बार फिर से मेवाड़ राजवंश चर्चा का विषय है भारत में। इसकी वजह है राजगद्दी को लेकर महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच की लड़ाई। राजपूतों का इतिहास ऐसी कई लड़ाइयों से रक्त रंजित रहा है जब किसी राजवंश के दो भाई ही आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़े हों। मौजूदा समय में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच भी ऐसी ही एक लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें दो भाई गद्दी पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, हक जता रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर गद्दी को लेकर लड़ाई की वजह क्या है और मेवाड़ पर दावा करने वाले महाराणा प्रताप के वंशज कौन कौन हैं। सड़क पर आया महाराणा प्रताप के वंशजों का विवाद। उदयपुर में मेवाड़ राजवंश के राजा के तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ की ताजपोशी बीते हुए सोमवार को की गई। इसके बाद विश्वराज सिंह के छोटे चाचा अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ने इस ताजपोशी को गैर कानूनी करार दिया। इसके बाद से दोनों भाइयों का विवाद सड़क पर आ गया। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश से रोके जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई और पत्थरबाजी भी जमकर हुई है। इसमें 3 लोग घायल हो गए। विश्वराज सिंह के समर्थकों ने पैलेस के गेट पर दावा बोलने के लिए जबरदस्त पत्थरबाजी करी। इस दौरान विश्वराज सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी करी और सिटी पैलेस के बाहर एकत्र होकर जमकर पत्थरबाजी करी, हुड़दंग मचाया, जबकि पुलिस उन्हें रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी पर वो विफल रही। सिटी पैलेस में जाने से रोका गया था, इसलिए हुई ये विवाद। आइए जानते हैं। चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में जाकर धूणी स्थल पर नमन करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा ट्रस्ट के मुखिया अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। कितना पुराना है यह राजगद्दी का विवाद, आइए जानते हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें इस राजघराने के इतिहास में भीतर जाना होगा, तभी पूरे विवाद और इसकी वजह को समझा जा सकता है। मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला मेवाड़ राजवंश का मुख्य ठिकाना है। इस किले के लिए मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच कई जंग हुई हैं। आज इस किले की खातिर 2 भाई आपस में आमने सामने हैं। ये 2 भाई हैं विश्वराज सिंह और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। बड़े भाई महेंद्र सिंह के पुत्र हैं विश्वराज सिंह। आइए जानते हैं कौन है ये। विश्वराज सिंह के पिता का नाम महेंद्र सिंह है और लक्ष्यराज सिंह के पिता का नाम अरविंद सिंह मेवाड़ है। महेंद्र सिंह अरविंद सिंह के बड़े भाई थे। बता दें कि इन दोनों के पिता का नाम महाराणा प्रताप के वंशज के तौर पर राजा जो आखिरी रहे हैं वो है भगवत सिंह। भगवत सिंह को ही आधिकारिक तौर पर अंतिम महाराणा माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ घराने की परंपरा के तहत इन्हें महाराणा घोषित किया गया था उस वक्त। एक ट्रस्ट के कारण है गद्दी को लेकर ये पूरा विवाद। जानते हैं क्या है। आजादी के बाद जब राजशाही खत्म हो गई तो राजघराने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भगवत सिंह ने एक ट्रस्ट बनाया। इसका नाम था महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। इसी ट्रस्ट के जरिए मेवाड़ राजघराना चलाया जाने लगा। भगवत सिंह ने इस ट्रस्ट को जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह श्रीजी को दे दी। वही बड़े बेटे महेंद्र सिंह को इस ट्रस्ट से उन्होंने दूर रखा। ट्रस्ट के माध्यम से ही चलता है पूरा मेवाड़ राजघराना। आइए जान लेते हैं। इस बात को लेकर कई बार महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह श्रीजी में विवाद हुआ है। अरविंद सिंह श्रीजी चूंकि ट्रस्ट चलाते हैं, इसलिए उनके बाद उनका बेटे लक्ष्यराज सिंह पर ही इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आ गई है। चूंकि इसी ट्रस्ट के जरिए राजघराने का संचालन हो रहा है, इसलिए अरविंद सिंह श्रीजी का दावा है कि उनका बेटा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ही मेवाड़ राजवंश की गद्दी का असली हकदार है। इतिहास में चलते हैं। छोटे भाई को मिली थी ट्रस्ट की जिम्मेदारी, आखिर क्यों उस समय ये दी गई थी, जानते हैं। इधर महेंद्र सिंह जो भगवत सिंह के बड़े बेटे थे, इस नाते राजघराने की गद्दी पर हमेशा से अपना दावा करते रहे थे और अब उनके बेटे
विश्वराज सिंह ने भी खुद को महाराणा घोषित कर लिया है। आसपास के राजघरानों से समर्थन लेकर 25 नवंबर को विश्वराज सिंह ने खुद को महाराणा घोषित करते हुए अपना राज तिलक किया। इस दौरान वो सारी परंपराएं निभाई गईं जो महाराणा की ताजपोशी के दौरान होती हैं। इस दौरान खून से उनका तिलक किया गया, साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसी साल 10 नवंबर को महेंद्र सिंह का निधन हुआ था। बड़े भाई के बेटे होने के नाते गद्दी पर कर रहे हैं दावा, आइए जानते हैं। इसके बाद से ही लक्षराज सिंह और उनके पिता अरविंद सिंह श्रीजी आग बबूला हैं। इस पूरी ताजपोशी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि जब उनके पिता और अंतिम महाराणा भगवत सिंह ने खुद अरविंद सिंह श्रीजी को राजघराने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो महेंद्र सिंह के पुत्र विश्वराज सिंह कैसे खुद को महाराणा घोषित कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल उन्होंने किया। भगवत सिंह को उनके पिता भूपाल सिंह ने महाराणा बनाया था, घोषित किया था। खुद को क्यों बताते हैं भगवान श्री राम का वंशज? बता दें कि विश्वराज सिंह का महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में मेवाड़ के 77वें महाराणा के रूप में राज तिलक हुआ है। वहीं लक्षराज सिंह खुद को मेवाड़ वंश का असली उत्तराधिकारी बताते हैं। महाराणा प्रताप खुद मेवाड़ घराने में 54वें महाराणा थे। मेवाड़ राजवंश की शुरुआत गोहिल या गोहिद्य से शुरू हुई थी। इससे पहले इस वंश के 156 राजा हुए थे। बताया जाता है कि मेवाड़ राजवंश ही पहले रघुकुल था। राजा रघु और भगवान श्री राम को भी इसी वंश का बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि ये जो विवाद है कब तक सुलझा जाएगा। क्या लक्षराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह के बीच का ये विवाद कैसे सुलझेगा? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिर कौन है महाराणा प्रताप के असली वंशज, का इस गद्दी का वारिस, जिस गद्दी को लेकर इस वक्त देश भर में चर्चा चल रही है, जो लड़ाई चल रही है? कौन है वाकई असली महाराणा प्रताप का जो वंशज, आखिरी वंशज, जिसे इस गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाए? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे इस तरह के और भी मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।